तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने कल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सर्किट कैसे सॉल्व करते थे ये देखा। आज उसी को ही कंटिन्यू करते हुए न्यूमेरिकल्स करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। यस्टरडे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले फॉर गिवन सर्किट। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले। कोई दो पॉइंट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेंगे तो हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, और उसको स्क्वीज कंप्रेस करते हुए एक सिंगल रेजिस्टेंस तक उसे लेकर आना है, जिसको हमने कहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन सब का एक ही रेजिस्टेंस होगा, उसकी वैल्यू भी सेम होगी, उसको कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। शॉर्ट सर्किट भी देखा, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। दिस वायर विल try to take resistance wala path, and here was the least resistance, a wire, a single wire which has zero resistance, so the current will pass through it and these two will not receive any amount of current. Okay, आज एक दो एग्जांपल करते हैं। फिर एक हमने देखा था कि करंट अगर कोई पूछता है, हम करंट कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल हमने लिया था। यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था 10 ओहम, बैटरी थी 20 वोल्ट की, तो 20/10 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। सीरीज में करंट सेम होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओहम इज 2 एम्पियर and 4 ohm is also appear. Potential difference find out किया हमने V1 and V2. So यहाँ पे V1 कितना आएगा, I into R1 that is 2 into 6 आया था वो 12 वोल्ट, और सेकंड 4 into 2 that is 8. So 4 volt and 8 volt will be the potential difference across 6 ohm resistance and 4 ohm resistance. फिर parallel combination, whenever there is a parallel combination, यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 20 वोल्ट की बैटरी थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सो 20 वोल्ट विल बी अक्रॉस ईच रजिस्टर। करंट यहाँ पे निकालने के लिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, वो आया 2.4 ओहम। यहाँ से करंट आ गया 8.3 एम्पियर, सो टोटल करंट इज 8.3 एम्पियर। ठीक है, फिर हमने I1 निकालने के लिए किया V/R1 दैट इज 20/6 3.33 एम्पियर। I2 निकाला 20/4 5 एम्पियर। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस हमने की, वोल्टेज यहाँ पे सेम है। शॉर्टकट मेथड मैंने बताया, शॉर्टकट में क्या करना है, एज वी नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कैसे निकालेंगे ये बात चल रही थी। V/R1 V/R2 दोनों का रेशो ले लिया, I1:I2 इज इक्वल्स टू R1:1/R2। ठीक है, एग्जांपल से हमने इसे समझा। I1:I2 यहाँ पे लिया हमने 1/R1, 1/R1 मतलब 1/3 is to 1/R2 1/6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने, ये आया 2:1। I1:I2 is equals to 2:1। टोटल करंट कितना है, टोटल करंट इनकमिंग करंट इज 6 एम्पियर। हमने कहा कि फिर I1 कैसे निकालोगे, I1 हमने ऐसे निकाला, कितने रेशो में बटा हुआ है I1:I2, हमने कहा 2:1। ठीक है, I1 का कितना पोर्शन है उसमें से, 2 पोर्शन, तो 2 पोर्शन आउट ऑफ कितने पोर्शन, 3 पोर्शन, कितने करंट में से, 6 एम्पियर के करंट में। तो हमने कहा 2/3 ऑफ 6 एम्पियर इज 4 एम्पियर, दैट इज I1। I2 हमने निकाला, दैट इज 1 पोर्शन 1 आउट ऑफ 3 पार्ट, ये 3 इंटू टोटल कितना करंट था 6 एम्पियर का 1/3 पार्ट, दैट इज 2 एम्पियर। आज का लेक्चर फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये भी एक एग्जांपल उसी ने किया था, एक एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड फिर हम पोटेंशियल मेथड देखेंगे आज, इसका भी एडवांस एक रूप। क्वेश्चन, ये दिया है 3 ओहम, ये तुम्हें सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी से लिखो मेरे साथ, पार्टिसिपेट करो, पेन पेंसिल सब रेडी करो। ये दिया है 12 ओहम, दिस इज 4 ओहम,
is 12 ohm, this is 6 ohm. बैटरी दी है 10 वोल्ट, बोला गया है फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप across each resistor. So 2 minutes to solve this. सब लोग इसे ट्राई करोगे? माइक बंद कर दो, किसी का माइक ऑन है। पहले तो क्या करो, यहाँ पे करंट रेशियो को बना लो, I1 I2 फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले टोटल करंट लगेगा ना, तो इसका इक्विवेलेंट ले लो, पूरा R इक्विवेलेंट निकालो इसका, वो R इक्विवेलेंट से करंट आ जाए, फिर वो करंट को यहाँ से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो मुझे R इक्विवेलेंट बता, टोटल R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 10 ओम आ रहा है। 10 ओम। So this comes out to be 10 ओम, ठीक है। तो बैटरी सबने चेक किया, 10 ओम आ रहा है इक्विवेलेंट। तो टोटल करंट कितना होगा यहाँ पे? I is equals to V by R, V by R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? ये 10/10, दैट इज 1 एम्पियर। अभी इस 1 एम्पियर करंट को हम फ्लो करेंगे। एक चीज समझ लो, यहाँ से 1 एम्पियर करंट निकलेगा, निकलना भी कितना चाहिए? रिटर्न 1 एम्पियर। जितना करंट निकलेगा उतना ही वापस भी आना चाहिए, ठीक है। चलो अभी ये 1 एम्पियर करंट, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, ये I1 और I2 बता सकते हो मुझे वो रेशो यूज करके? I1 is to I2, I1 is to I2 is equals to 1/R1 is to 1/R2. So I1 is to I2 is equals to 1/12 is 1/6. Simplify करो into 12. I1 is to I2 is equals to, ये हो जाएगा 1:2, ठीक है। अभी क्या बड़ी बात है, I1 बता सकते हो मुझे? इतना मैंने करके दिया है, मुझे I1 चाहिए। I1 और I2 की वैल्यू कौन बताएगा? टोटल करंट कितना है? 1। कितने पार्ट है? 3 पार्ट। I1 का कौन सा पोर्शन है? 1 पोर्शन, ठीक है। सो 1/3 कितना होगा? I2 निकालो अभी। I2 कितना होगा? बाय 3 इंटू 1। सो I1 आया 1/3 एम्पियर, 0.33333। I2 आया 2/3 एम्पियर, ठीक है। ऑल राइट, 3 ओम में से कितना जाएगा? इसको लिखो, दिस इज करंट थ्रू 12 ओम, दिस इज थ्रू 6 ओम रजिस्टर, ठीक है। अब ये 3 ओम में से करंट कितना जाएगा हमने देखा। अच्छा, ओके। यहाँ से करंट गया 1 एम्पियर, यहाँ से कुछ आएगा, यहाँ से करंट कुछ आएगा। यहाँ से कितना आएगा? I1 में से कितना निकाला हमने? 1/3, और यहाँ से 2/3।
तो ये 1/3 और 2/3 का संगम होगा यहाँ पे, एंड द करंट अवेलेबल हियर इज 1 एम्पियर। करंट कभी कम नहीं होगा किसी भी रेजिस्टेंस से पास होते हुए, जितना पहले करंट था उतना ही मौजूद होना चाहिए बाद में। तो 1 एम्पियर का करंट 3 ओम में से जाएगा। So current through 3 ohm, current through 3 ohm resistor is 1 एम्पियर। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ गया 1 एम्पियर, यहाँ से जाएगा I3 और यहाँ से जाएगा I4। वही अपना रेशो लगा लेते हैं, I3 अपॉन I4, I3 is to I4 is equals to 1 by R3 is to 1 by R4। तो I3 is to I4 is equals to R3 कितना है 12 और ये 4, 1 by 12 is to 1 by 4 मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, ये लगाएगा I3 I4 is equals to 1 is to 3। I3 मुझे फाइंड आउट करना है, I3 क्या होगा 1/4 into 1, that is 1/4 एम्पियर। I4 कितना होगा, थर्ड पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट into 1 एम्पियर टोटल करंट, that is 3/4 एम्पियर। ठीक है, दिस इज आंसर। ईच ब्रांच का करंट हमने निकाला। चलिए लिखो अभी इसे। हाँ, पोटेंशियल बाकी है, पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? पोटेंशियल सर क्या बड़ी बात, यहाँ पे कितना होगा, ये ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट, 12 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल में है और जहाँ पे इतना मौजूद है वोल्टेज, वही वोल्टेज इनके अक्रॉस होगा। सो 10 वोल्ट, ये एक आंसर हो गया 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। ठीक है, अच्छा 3 एम्पियर 3 ओम के अक्रॉस, 3 ओम के अक्रॉस V is equals to IR, 3 into 1 is 3 वोल्ट। यहाँ पे भी कितना होगा 3 वोल्ट होगा, दिस इज 3 वोल्ट। ठीक है, और यही 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट यहाँ पे मौजूद है ना, और ये दोनों पैरेलल में है, यहाँ पे 3 वोल्ट अवेलेबल है, तो 3 वोल्ट इसको भी मिलेगा और 3 वोल्ट इसको भी मिलेगा। ठीक, या तुम ऐसे कर सकते हो, मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है और यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे करंट कितनी थी 1/4, करंट कितना था यहाँ पे 1/4, वोल्टेज कितना होगा यहाँ पे 3 वोल्ट। तो करंट इस ब्रांच में गया 1/4, वोल्टेज 3 वोल्ट। तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना चाहिए 3 वोल्ट, यहाँ का करंट कितना था, करंट हियर वाज 3/4, तो V इज इक्वल टू IR, 3 वोल्ट, यहाँ पे भी मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ खेलना आना चाहिए। अभी लिख लो, कहीं नहीं समझ में आया तो पूछो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो आगे लिख लिया। सर ऊपर करिए प्लीज। ट्वेंटी सेकेंड, फटाफट लिख लो जितना बाकी है। हो गया सर। अभी नया टाइप है इसके आगे वाला पोर्शन, ये हो गया सीरीज पैरेलल सिंपल से करंट वोल्टेज सभी चीजें हम निकाल सकते हैं।
अगर इससे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमें आए, फॉर एग्जाम्पल रफ में निकाल रहा हूँ, ये निकालो मत अभी, कुछ इस तरीके से दिया है, ये वेरी कॉमन सर्किट है। यहाँ से एक वायर जोड़ दी और यहाँ से एक वायर जोड़ दी, ये आर रेजिस्टेंस, ये आर रेजिस्टेंस और आर रेजिस्टेंस। हमें बोला इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता, तो ये पता नहीं हो सकता, पता नहीं हमें इसका सीरीज में कौन सा पैरेलल है, क्योंकि बीच में से कोई वायर जा रही है, ये ऐसी वायर है, ये ऐसी वायर यहाँ पे है, तो हम बोल नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल मेथड। या और एक एग्जांपल, यहाँ से एक रेजिस्टर है ऐसा, यहाँ पे एक रेजिस्टर, यहाँ पे एक रेजिस्टर, यहाँ पे एक रेजिस्टर, इधर जंप करके ऐसा एक रेजिस्टर, इसको बंद किया ऐसा, ये ए और ये बी। मुझे पूछा कि इसके अक्रॉस अभी बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इजीली आइडेंटिफाई नहीं होगा कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। तो सीरीज पैरेलल के अपने लिमिटेशन से सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये चीजों में हमें दिक्कत आएगी आंसर निकालने में। ठीक है, तो हम निकालते हैं और एक एग्जांपल। अगर ऐसा दिया है सर्किट, ये ए और ये बी, इसके बीच में R1, R2, R3, R4 ऐसे सर्किट है। तो इस टाइप के सर्किट के लिए सीरीज पैरेलल से आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है, तो हम हेडिंग लगाते हैं पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड में क्या करना होता है वो हम देखते हैं। हेडिंग लगाओ पोटेंशियल मेथड। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या है। हमने एक सर्किट लिया, ये रेजिस्टेंस R1, सेम लेते हैं सिंपल नंबर R रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R, और तीसरा रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस भी है R। ठीक, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A। अगर इतना ही दिया होता, इतना ही दिया होता और पूछते कि बोलो इक्विवेलेंट कितना है, तो हम कहते 3R। इन्होंने वैसा नहीं किया, इन्होंने 2-3 तार जोड़ दिए, एक तार यहाँ से आई, एक तार यहाँ से आई, इसको जोड़ दिया। मतलब अभी यहाँ से जो है करंट कुछ बाइफरगेट हो गया, इधर भी आ, और दूसरी तार हमें ली यहाँ पे, इसको उठा के इधर चिपका दी। तो अब थोड़ा मुश्किल हो गया, कैसे बोले कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ए और बी के अक्रॉस। क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट निकालो। तो यहाँ पे क्या करना होता है, देखो ये वायर दिख रही है ब्लैक कलर की, और ये वायर दिख रही है ब्लैक कलर की। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये वायर को मैंने देखा कहीं पे भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, ये वायर को देखा कहीं पे भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से अगर मैं चलता हूँ, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं V, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया V। ठीक है, V यहाँ पे नाम दे दिया, मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल है V, तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो कोई रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं होगा, और ये वाले एंड का भी पोटेंशियल होगा V। अगर यहाँ पे समझ लो बीच में कोई रेजिस्टेंस होता, ऐसे है तो नहीं, लेकिन मैं निकाल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, तो हमें पता है करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल V होगा और यहाँ का पोटेंशियल V नहीं होगा, कुछ अलग होगा V डैश। कब होगा ये, जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मौजूद हो। हालांकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो हमने क्या कहा कि रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब दोनों एंड का पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। अगर वायर के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एलिमेंट मतलब रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, कुछ भी नहीं होगा, तो हम कहते हैं
कि एंड टू एंड का पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पे भी देखते, यहाँ पे भी कुछ यहाँ से शुरुआत की, यहाँ पे मैंने खत्म किया, बीच में कोई एलिमेंट नहीं, कोई रेजिस्टर नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जितना पोटेंशियल होता है, लेट्स से इसका पोटेंशियल है ओ, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा ओ। ठीक है, ऑल राइट। तुम कहोगे फिर सर ये ए और वी के बीच में भी कुछ नहीं है, तो यस यू कैन से वी के अलावा तुम एक लेटर यूज कर लो। अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है, ए टू ये जो पिंक वाला ए है, इनके बीच में दीदी तो कुछ नहीं है, तो कुछ नया लेटर देने से अच्छा हम ए लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हटा के क्या करेंगे, हम ए लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे बी और ओ के बीच में, ये वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये ओ लिखने से अच्छा बी लिख देते हैं, और ये बी यहाँ पे भी लिखेंगे हम बी। ठीक है, ओके, तो पोटेंशियल ये समझ में आया। अभी क्या करना, काफी सिंपल है। जैसे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किए, इसको कहेंगे पोटेंशियल पॉइंट्स, और कहेंगे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। सेम पोटेंशियल पे है ये और ये पॉइंट, तो हमने कहा इसको इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। देखा कैसे कि बीच में कोई एक वायर होगी, कोई वहां पे एलिमेंट नहीं होगा, सर्किट एलिमेंट, तो उसका पोटेंशियल सेम कर देना। ये कहा ठीक है। कितने पॉइंट्स है मेरे पास अभी आया, ओनली 2 पॉइंट्स। कौन से ए एंड बी। ठीक है, ए पॉइंट को मैं यहाँ लिखता हूँ, दीज आर द ए पॉइंट्स। ठीक है, और ये यहाँ पे है बी पॉइंट। ठीक है, अभी ए पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस निकलते हैं वो हम फाइंड आउट। ए पॉइंट से कितना रेजिस्टेंस निकल रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर है, ये इसको जोड़ देता हूं मैं। ये ए और ये बी के बीच में रेजिस्टेंस है, बी काफी दूर हो गया, इसको नजदीक लेके आता हूं, ये बी। ठीक है, और मैं आगे चला, इसका हो गया, इसको हमने लिख लिया, ये रेजिस्टेंस आर था। ओके, अभी ये वाला रेजिस्टेंस देखते हैं, ये वाले कौन से 2 पॉइंट के बीच में है, ए और बी के बीच में। ठीक है, हमने यहां से उठाया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। चलो इसको नाम दे दो R1, R2, R3 कर दो। ये रहा R1, या अभी लिखा मैंने R2। तीसरा रेजिस्टेंस मेरा, तीसरे और बी, मतलब ये भी 2 एंड पॉइंट ए और बी के बीच में ही है, तो इसको भी हमने जोड़ दिया इस तरीके से। ये रहा R3। तो यही सर्किट इज नथिंग बट दिस सर्किट, और ये तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये तीनों अभी कैसे हैं, दिस थ्री आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, it will be 1 upon r1 plus 1 upon r2. 1 upon r1 is equals to 1 upon r equivalent is equals to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3. This is the answer. चलो लिख लो इसे। सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। सर आप दिखा सकते हैं, वो नेट कनेक्शन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार। एग्जाम्पल नंबर 2, ये दिया है आर, ये आर,
टक 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 टक। रास्ता भटक गया ये तो। जंप करके इसके ऊपर से, ये इसका मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। हाँ, ये नीचे से जा रही है, ये ऊपर ओवर ब्रिज द वायर, इसके ऊपर से जा रही है। सभी आर है। आर 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 वाला आर यहाँ लिखता हूँ। पॉइंट्स लगेंगे ना किसके अक्रॉस निकालना है, ये इसके अक्रॉस, ये ए और ये बी। तो हमने कहा कि यार ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने कहा कि चलो यार पोटेंशियल मेथड यूज करते हैं। तो मैंने देखा यहाँ से मैं चला, मुझे रेजिस्टेंस लगा, मैंने बोला उप्स, दूसरी तरह से चलते यहाँ से मैं गया, मुझे एक नोड पॉइंट मिल गया। नोड पॉइंट मतलब यहाँ से 1 2 3 रास्ते मुझे दिख रहे हैं, और जब मैं ए से निकला मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, तो आई कैन इजीली इससे ये भी पॉइंट होगा, ये होगा ए पोटेंशियल, जो पोटेंशियल नीचे था वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। फिर मैं गया आगे, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई भी एलिमेंट नहीं है और ये पोटेंशियल बी है, तो ये भी पोटेंशियल बी होगा। ठीक है, चलो तो हमें सभी पॉइंट्स मिल गए हैं। अंदर के पॉइंट्स को यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये पोटेंशियल होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी, ये अलग अलग नहीं लिखते, इसको एक ही पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये ए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये ए, और ये जो राइट हैंड साइड में ये दोनों बी है, दोनों बी को मिला के हम बी पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। अभी इनके बीच में जो जो रेजिस्टेंसेस आएंगे वो हम लिखते चलेंगे। ठीक है, मुझे दिख रहा है ये दोनों सीरीज में है, इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से 2r बनेगा। 2r मार्कर छोटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज बिटवीन ए एंड बी। ठीक, नीचे वाला ये इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा दैट इज 2r। ठीक है, नीचे लिख दो, दिस इज 2r। अभी देखो ये ए और ये बी के बीच में ये 2 रेजिस्टेंस है, ये एक r और ये एक r, तो वो भी कितने हो जाएंगे 2r, ये दोनों, दिस इज 2r। और ये भी ए और बी के बीच में है, तो these two resistances are in series 2r combination, यहाँ पे लिख देते हैं this is 2r। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। यहाँ पे R इक्विवेलेंट पूछा है ना, R इक्विवेलेंट का शॉर्टकट क्या होता है? सभी के सभी आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है, दिस इज 2r, दिस इज 2r, दिस इज 2r, दिस इज 2r। कन्वेंशनल तरीका, आम जिंदगी, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r, कितने टोटल 1 2 1 2 3 4। ठीक है, इसको सीधा सीधा ऐसा लिखते हैं, r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू r अपॉन n, 2r अपॉन n, 4 है तो दिस इज 2r अपॉन 4, दैट इज r बाय 2, दिस इज द आंसर। ये शॉर्टकट है। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होते हैं तो जितने आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है उतने से उसे डिवाइड करना, कब? जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाए। अगर यहाँ पे ऐसे 10 रेजिस्टेंस होते, नीचे 2r 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 करके, तो नीचे में 10 लिखता। ठीक है, इससे भी सॉल्व करने के बाद ये आंसर आना चाहिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R बाय 2। ठीक है,
ये हमने किया शॉर्टकट, रहेगा कन्वेंशनल, आम जिंदगी, ये मेंटल जिंदगी। चलो लिखो जल्दी। चलो एग्जांपल 3। सर्कल, सर्कल के अंदर एक रजिस्टर, यहाँ से एक रजिस्टर, नीचे से एक रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, आर 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 आर। 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा क्या है? ए सांबा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B. Four R by 4, 3R by 4, 4R by 3। ट्राई करो वही से। सर वो इंटरसेक्शन है ना, कि मतलब कनेक्टेड है वो? कनेक्टेड है, जंक्शन बोल सकते हैं, सेंटर पॉइंट इज जंक्शन। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो। चलो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? बी से निकला मैं सुर 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 सुर, यहाँ पे देखा, अरे कुछ भी नहीं है, बी पोटेंशियल। यहाँ से निकला सुर 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 सुर, यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा? बी। यहाँ से निकला, यहाँ का पोटेंशियल होगा बी। और ये जो अंदर है, ये कोई अपना ही मस्त मगन पॉइंट है, उसको नाम दे दो एक्स। ये ए नहीं बोल सकते ना भाई, ना इसको बी बोल सकते। इसमें आ गया ना ये रेजिस्टेंस, यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस आ गया बीच में, यहाँ से आ गया, ए के एक्स के बीच में भी रेजिस्टेंस है ये। सो हाउ यू कैन से कि ये भी बी या ए होगा? नहीं, ये तीसरा ही पॉइंट होगा एक्स। तो कैसे करें अभी सॉल्यूशन? पहले लिखना चाहूंगा मैं ए के बाद में लिखूंगा एक्स, एक्स के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ बी। ए और एक्स के बीच में देखो कितने रेजिस्टेंसेस है। ए थोड़ा ऊपर हो गया, ए साहब थोड़े नीचे आ जाओ। ये यहाँ पे ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, हम ऐसे कर सकते हैं, ए और एक्स के बीच में ये रेजिस्टेंस, फिर एक्स और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंसेस है? और नो, एक्स और बी के बीच में कितने? तीन है सर। ये देखो, ये वाला एक, ये वाला 2 और ये वाला 3।
ठीक है, x और b के बीच में, तो वो पैरेलल में होंगे सभी के सभी। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये तीसरा यहाँ पे। गजब। ठीक, गजब की बात है भाई, गजब गजब हो गया। आर आर आर, ठीक, कितना सिंपल, बहुत सिंपल सर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, इसको रहने दो आर, और ये तीनों पैरेलल में है, शॉर्टकट लगाओ, तीनों के तीनों की वैल्यू आर, r/3। इसका आर इक्विवेलेंट कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, r/3 करो। हाँ, बात अलग होगी, r ये 2r और ये 3r होगा, तब r/3 नहीं होगा, तब हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा, 1/r प्लस 1/2r प्लस 1/3r, सॉल्व करके उसका रेसिप्रोकल। यहाँ पे झंझट की काम ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीनों के तीनों आइडेंटिकल पैरेलल में है, तो r डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है वो। यहाँ पे हर जगह पे 2r 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 होता, तो हम 2r/3 लिखते हैं। ठीक, चलो अभी ये दोनों सीरीज में आएंगे, r प्लस r/3 4r/3, 4r लिख लो। ऑप्शन हुआ डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 4। ट्रायंगल मत निकालना तुम, मैं इसे थोड़े मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। निकालो अभी। एंड रिमेम्बर, देखना पहले कौन से दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ऐसे नहीं कि टूट पड़े तुम कोई भी पॉइंट ले लिए और सॉल्व करने लगे, नहीं। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ये सेंटर वाला ए पॉइंट और ये बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे बताओ, ठीक है। या कभी दूसरे क्वेश्चन का इसके और इसके बीच में पूछ लेंगे, ये ए पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। या पूछ लेंगे, यहाँ से कोई दंडी निकालेंगे, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसके बीच में रेजिस्टेंस निकालो। सो बी केयरफुल कि कौन से दो पॉइंट के बीच में तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज दी है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज है आर 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 एंड आर। ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये खाली पड़ा है। तो इसको मान लो x, इसको भी मान लो x, बीच में कोई एलिमेंट में रेजिस्टेंस नहीं मौजूद है। तो अगर यहाँ पे x है, तो क्या तुम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड मुझे आंसर बताएंगे लोग। अनुराग नहीं आया आज? आया हूँ ना सर। कैसा है अनुराग? सर एकदम अच्छा हूँ।
धनश्री, सब लोग मौजूद है ना? हाँ सर। यस सर। सर सर एक डाउट है, हाँ पूछो। वो x और a के बीच वाले और x और b के बीच वाले तो हो जाएंगे, पर वो जो a और b है वो कैसे उसमें कनेक्ट करेंगे सीरीज? 3 मतलब पॉइंट ले लो ना, ऐसा करो, यहाँ पे a ले लो, यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे b ले लो, एक तीनों को लाइन में रख दो। अभी करो, a और x के बीच में जितने आएंगे वहां जोड़ दो, x और b के बीच में जितने आएंगे वहां जोड़ दो। सर और जो a to b है डायरेक्ट से ले लो, सर बड़ा ब्रिज बना के। यस सर r/2। r/2 आया आंसर। ओके गुड, करेक्ट आंसर है। चलो मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये x मान लेते हैं और ये भी पॉइंट x मानते हैं। क्यों सर? क्योंकि किसी दूसरे पॉइंट को नाम देना पड़ेगा ना, जैसे कि इस जंक्शन को हमने नाम दिया। जंक्शन क्या होता है? जहाँ से दो और दो से ज्यादा ब्रांचेस निकलती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड पॉइंट या जंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये भी जंक्शन है, 1 2 3। ठीक है, उसको छोड़ दो, खाली पॉइंट पड़ा है ना, उसको हमने x मान लिया। और यहाँ से नीचे गया मैं, कुछ भी नहीं मिला, तो वो भी सेम पॉइंट x होगा। बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो मैं x नहीं लिख सकता था इसे। ठीक है, वो क्लियरिटी आ गई मुझे। ठीक है, तो मेरे पास कितने नोडल पॉइंट्स हो गए? a b x, 3 पॉइंट हो गए। मैंने इसको नीचे प्लॉट कर दिया। अभी a और x के बीच में मुझे कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है? a और x के बीच में एक रेजिस्टेंस है, a और x के बीच में ये 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ओके, तो जोड़ देते हैं इन्हें। a और x के बीच में ये एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, ऐसे जोड़ दिया हमने। ठीक है, x को थोड़ा ऊपर निकालते हैं, a को भी थोड़ा ऊपर लगाते हैं। ये रहा a, ये रहा x। ठीक है, x और b के बीच में देखते हैं। x और b के बीच में ये देखो, ये x और ये b, ये x और ये b, 2 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं भाई। कौन से 2? ये वाला एक और ये वाला एक। ठीक है, अपना अपना कनेक्शन है, तो सेपरेटली x और b से जुड़ा हुआ है ये इंडिपेंडेंटली, और ये नीचे वाला रेजिस्टेंस x और b से इंडिपेंडेंटली जुड़ा है, मतलब ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता, x यहाँ पे बीच में 2 रेजिस्टेंसेस और यहाँ पे b होता, तो मैं कहता कि ये सीरीज में है। एज द रेजिस्टेंस गेट इंडिविजुअल कनेक्शन, यहाँ पे भी इंडिविजुअल कनेक्शन, सो दे आर इन पैरेलल। ठीक है, तो बहुत बार हमें नहीं समझ में आता कि कौन सा सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल में। फॉर दैट रीजन आई हैव एक्सप्लेन दिस। सो ये 2 रेजिस्टेंस निकाल दो यहाँ पे। ठीक है, और कौन सा बाकी है अभी? a और b के बीच में। a और b के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं? एक ही रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, उसको कैसे जोड़ोगे? यहाँ से निकालो, यहाँ जोड़ दो ऐसे। ठीक है, ये अच्छा नहीं दिख रहा मुझे ये वाला, तो एस्थेटिकल पर्पज से इसे हमने हटा के थोड़ा अच्छा ऐसा नहीं दिख रहा निकाल मतलब? बस। देखा, दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा बस। अभी कैसा मस्त दिख रहा है ये सिमेट्रिक। ये बीच में कहीं यहाँ आ गया था, और अच्छी चीज यहाँ निकाल। और कुछ भी थोड़ा सा मनोरंजन, बाकी कुछ नहीं। इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, a और x के बीच में 2 रेजिस्टेंसेस है, ये r और r क्या होगा? r/2। दिस इज r/2। और ये दूसरा x और b के बीच में ये भी कितना होगा? r/2। यहाँ पे x था, यहाँ पे b, नीचे क्या है? नीचे जमीन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस r। r/2 सीरीज में है, अभी इसको भूल जाओ। r/2 सीरीज में है, तो मिला जुला के
आर हो जाएगा ना, यहाँ पे ये बी, ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस है अभी, और ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में हमने देखा ये दोनों पैरेलल आइडेंटिकल, क्यों ना हम इसे आर अपॉन कितने दो रेजिस्टेंस है तो आर बाय 2। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंस बनाने से अच्छा भाई तुम आर बाय 2 रेजिस्टेंस एक ही बना लो। चलो आगे, एक तुम्हारे लिए बनाओ रजिस्टर, हैंडमेड रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यूजिंग पोटेंशियल मेथड। बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो हम एक पोटेंशियल पॉइंट लेते हैं और दूसरा भी सेम पोटेंशियल पॉइंट होगा, बीच में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो अच्छा, ये ध्यान में रखते हुए सभी सॉल्व करने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे क्लास में कोई सोता नहीं, और सो भी गया होगा तो क्या फर्क पड़ता है, जाग गया। ओवल शेप चाहिए था, थोड़ा बड़ा, ये ऐसा। इसकी कटिंग होगी, हेयर सलून में लेके जाते इस ओवल को, यहाँ से कटिंग की है इसकी, यहाँ से कटिंग मैंने की है इसकी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ा है, यहाँ पे फेविकॉल से दूसरा रेजिस्टर जोड़ दिया, बीच में एक ऐसे डाल दी, यहाँ से एक वायर लगा दी, और एक वायर यहाँ से मैंने लगा दी। फिर मैंने कटिंग की यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, जोड़ दिए रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर्स। वैल्यूज दे देता हूँ, 2 ओहम, 6 ओहम, 12 ओहम, 4 ओहम, 1 ओहम, और मैंने 2 वायर इनके अक्रॉस पूछा। ये अलग कलर से निकाल रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ पड़े कि पॉइंट के अक्रॉस मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन लिखता हूँ अभी मैं, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। देखते हैं कौन कर पाता है। चलो, हमें पॉइंट्स देखने हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स देखने हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ए से थोड़ा टहल के जाते हैं मार्केट में, देखते हैं क्या हाल है। कोई नहीं मिला, 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 मतलब ये भी पॉइंट ए होना चाहिए। बी से चल के देखते हैं, नीचे जा रहा हूँ, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, उप्स सॉरी टू डिस्टर्ब, 1 ओम मिला। ऊपर जाते हैं, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, ये पॉइंट बी, मुझे बी मिला। और भी आगे चले जा सकते हैं हम,
क्योंकि यहाँ पे भी कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। ये भी पॉइंट बी। ए से भी ऐसा करना चाहिए था ना सर आपने, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। ये पॉइंट ए। मुझे सभी पॉइंट्स मिल गए। 2 पॉइंट्स मेरे पास, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, इनके बीच में पूरा खेल। ए और बी सभी के सभी मुझे तो पैरेलल में लग रहे हैं। ये देखो भाई, ए और बी सेपरेट सेपरेट कनेक्शन है। ये अपना लगा दो यहाँ से यहाँ 2 ओहम। ये वाला देखो 6 ओहम, ए और बी के बीच में ही है। हाँ, ए और बी के बीच में 6 ओहम। ये देखो ए और बी के बीच में, ओहो, फिर से 3 पैटर्न बना रहे हो सर आप तो पूरा। 12 ओहम। और ये ए सर और 1 बी by के 2 बीच में 4 ओहम। ओके, 4 ओहम यहाँ पे। और नीचे ए और बी, ओहो, ओहो स्क्वायर, ओहो क्यूब, दिस रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है। अरे बाप रे, अब तो ये कोई सभी के सभी वो 2/6 नहीं कर सकते या 6/6 नहीं कर सकते। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हम लिखेंगे सभी के सभी पैरेलल में है बाय 1 सर अपॉन 1 by 2। 2 है। ओके, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1। तो आर इक्विवेलेंट आ गया। यहाँ से सॉल्व करोगे 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा 2। तो आर इक्विवेलेंट इसका उल्टा करना पड़ेगा ना रे, 1/2 दी करेक्ट आंसर। ओके ओके, कल हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। बहुत समुंदर से भरे हुए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे वो हम देखेंगे। और इसके आगे क्या होगा, टॉपिक कितना बाकी है? टॉपिक ढेर सारा बाकी है, उसकी चिंता ही मत करो। कोई अगर सोच रहा होगा ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट टॉपिक से ध्यान दे दूंगा, तुम गलत फहमी में हो दोस्त। ये टॉपिक काफी बाकी है, कुछ डैमेज हो चुका होगा तो प्रीवियस वीडियोस देख लो, तुम्हारा डैमेज रिकवर हो जाएगा। एक एक टॉपिक अगर तुम